हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ग्यूटक को देखते हैं, जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो चिकन की डिलीवरी करने एक घर में जाता है, जहाँ एक लड़की दरवाजा खोलती है। इस लड़की का नाम ह्योमिन है। ह्योमिन कहती है कि मैंने कोई चिकन नहीं मंगाया था। ग्यूटक उसे एड्रेस बताते हुए कहता है कि ऑर्डर तो यहीं का है। ह्योमिन कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। बाहर जाकर ग्यूटक अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन बॉस कहता है कि जरूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा। अब तुम ही वो चिकन अपने पास रखो, मैं आधे दाम पर चिकन तुम्हें दे रहा हूँ। रुपए मैं तुम्हारी सैलरी से काट दूंगा, जाकर अगली डिलीवरी करो। ऐसा कहकर बॉस कॉल काट देता है। ग्यूटक को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ह्योमिन की रूममेट आकर कहती है कि मैंने चिकन मंगाया था, क्या वो आ गया? ह्योमिन कहती है कि वो आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने वो मंगाया है, तो मैंने उसे वापस भेज दिया। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करके बताना भूल गई। ह्योमिन कहती है कि बेचारा वो लड़का परेशान हो गया होगा। ह्योमिन उसे ढूंढने नीचे जाती है, लेकिन ग्यूटक उसे कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम ग्यूटक को उसके घर में देखते हैं। ग्यूटक की फैमिली में उसकी सिस्टर जामिन होती है। एक बीमारी की वजह से जामिन 10 साल की एज से अंधी हो गई थी। खाना खाते हुए जामिन पूछती है कि तुम अपनी फिल्म कब डायरेक्ट करना शुरू करोगे? ग्यूटक कहता है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा, कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है। जामिन पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से ये कर रहे हो? ग्यूटक कहता है कि फिल्म लाइन में बहुत रिस्क है, मैं डिलीवरी करके ज्यादा रुपए कमा सकता हूँ। जामिन कहती है कि तुम्हें तो फिल्म बनाना बहुत पसंद है। ग्यूटक कहता है कि ये फिल्म लाइन अमीर लोगों के लिए है। जामिन कहती है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, मैं कहीं और रहने चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। ग्यूटक कहता है कि छोटी बहन का ध्यान रखना बड़े भाई की जिम्मेदारी है, और वैसे भी तुम अकेली कहाँ रहोगी। जामिन चुप हो जाती है। बाद में सोते टाइम जामिन पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ग्यूटक कहता है कि मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाने की नहीं सोची। जामिन बड़बड़ाती है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, फिर तो हम शादी कर सकते हैं, लेकिन ग्यूटक उसकी पूरी बात नहीं सुन पाता। जामिन कहती है कि अब तो तुम काफी हैंडसम हो गए हो। ग्यूटक कहता है कि मैं किसी गुंडे की तरह दिखता हूँ। स्कूल में भी शॉर्ट फिल्म्स में भी मुझे बस बुरे लड़कों या गुंडों वाला रोल मिलता था। जामिन उसका फेस टच करके कहती है कि तुम्हारा फेस तो बहुत हैंडसम है, लेकिन ग्यूटक कहता है कि ये बहुत बेकार है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दो लड़कियां फिल्म क्लब में जाती हैं, जहाँ पर ह्योमिन का बैग रखा होता है। वो दोनों ह्योमिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरी लड़की का क्रश मिनजुन नाम के लड़के पर रहता है, लेकिन वो लड़का ह्योमिन के पीछे पड़ा रहता है। पहली लड़की कहती है कि ह्योमिन बहुत चालाक लड़की है। दूसरी लड़की कहती है कि पता नहीं क्यों सब लड़के उसे ही पसंद करते हैं। पहली लड़की कहती है कि मिनजुन ने ह्योमिन को कन्फेस किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। दूसरी लड़की का ये सुनकर मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है कि मिनजुन ने कहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है और वो जल्दी ही उसे कन्फेस करेगा। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करता है और आज वो मुझे कन्फेस करेगा। पहली लड़की कहती है कि ह्योमिन ने सब लड़कों को अपने जाल में फंसा रखा है, चलो हम उससे बदला लेते हैं। दूसरी लड़की पूछती है कि हम उससे बदला कैसे लेंगे? पहली लड़की कहती है कि हम मेरा पर्स ह्योमिन के बैग में छुपा देते हैं, फिर बाद में हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। ऐसा कहकर वो अपना पर्स ह्योमिन के बैग में छुपा देती है। तभी ह्योमिन वहाँ आती है। दूसरी लड़की ह्योमिन से मिनजुन के बारे में पूछती है। ह्योमिन उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती। दोनों लड़कियाँ ह्योमिन पर सारा दोष डालने लगती है। तभी पीछे से मिनजुन और एक लड़का वहाँ आता है। ह्योमिन का उदास चेहरा देखकर मिनजुन इसका रीजन पूछता है, लेकिन ह्योमिन उसकी बात टाल देती है। दूसरा लड़का पूछता है कि क्या ये दोनों तुम्हें परेशान कर रही थी? ये सुनकर दोनों लड़कियाँ और चिढ़ जाती है। फिर दोनों लड़के ह्योमिन से फिल्म प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प मांगते हैं, जिसके लिए ह्योमिन खुशी खुशी राजी हो जाती है। उसकी हाँ से दोनों लड़के भी खुश हो जाते हैं। तभी पहली लड़की ओवर एक्टिंग करते हुए अपना पर्स खोने का ड्रामा शुरू कर देती है। दूसरी लड़की कहती है कि आजकल तो हमारे क्लास में बहुत चोरियां हो रही हैं। मिनजुन कहता है कि मैंने तो इस बारे में कुछ नहीं सुना। दूसरी लड़की कहती है कि चोर जरूर हमारी क्लास में से ही कोई है। दूसरा लड़का ह्योमिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? ह्योमिन कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। पहली लड़की ह्योमिन का बैग चेक करने के लिए कहती है। ये सुनकर ह्योमिन चौंक जाती है। दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तुम पर शक है। दोनों लड़कियां मिलकर ह्योमिन का बैग चेक करती है।
दूसरा लड़का कहता है कि ह्यूमिन चोरी नहीं कर सकती। तभी पहली लड़की ह्यूमिन के बैग से पर्स निकालती है। दूसरी लड़की चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये तो तुम्हारा पर्स है। ह्यूमिन चौंकते हुए कहती है कि ये मेरे बैग में कैसे आया। पहली लड़की कहती है कि तुम अपनी ही क्लास में चोरी कैसे कर सकती हो। ह्यूमिन कहती है कि मैंने सच में तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। दूसरी लड़की कहती है कि चोर कभी नहीं मानता कि उसने चोरी की है। पहली लड़की कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम सच में एक घटिया लड़की हो। मिनजुन और दूसरा लड़का भी ह्यूमिन से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की थी। ह्यूमिन फिर कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। तभी साइड से ग्यूटक उठता है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो कहता है कि तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो। पहली लड़की उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है। दूसरा लड़का पूछता है कि आज तो तुम छुट्टी पर थे। ग्यूटक कहता है कि मैं डिलीवरी करके बहुत थक गया था, इसलिए मैं यहाँ आराम करने के लिए आ गया। दूसरी लड़की पूछती है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो। ग्यूटक कहता है कि जब तुमने ह्यूमिन के बैग में पर्स रखा था, मैं उससे पहले से ही यहाँ गया था। ये सुनकर पहली लड़की तो चौंक जाती है और दूसरी लड़की कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। ग्यूटक कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही ह्यूमिन के बैग में पर्स रखा है। पहली लड़की कहती है कि तुम्हारी बात हम क्यों माने। दूसरी कहती है कि तुम तो वैसे भी सो रहे थे, फिर हम तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करें। ग्यूटक कहता है कि तुम सही कह रही हो। पहली लड़की कहती है कि फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। ग्यूटक कहता है कि डिलीवरी करने की वजह से मेरे बैग में हमेशा कैमरा लगा होता है, वो देखो मेरा बैग वहाँ पर है। ये सुनकर दोनों लड़कियाँ घबरा जाती हैं। ग्यूटक कहता है कि मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। दूसरी लड़की कहती है कि ऐसे बिना पूछे रिकॉर्डिंग करना इलीगल है। ग्यूटक उन्हें घूरते हुए कहता है कि तुमने जो किया वो क्या ठीक है? क्या मैं पूरे स्कूल को ये वीडियो दिखाऊं? ये सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और उससे माफी मांगने लगती हैं। बाद में ग्यूटक बाहर बेंच में बैठा होता है। ह्यूमिन आकर उसे कोल्ड ड्रिंक देकर थैंक्स कहती है। वो कहता है कि आज तो तुम मेरे कैमरे की वजह से बच गई, लेकिन आगे से संभल कर रहना। फिर जब वो जाने लगता है तो ह्यूमिन उसे रोकती है और कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ग्यूटक पूछता है कि हम कब मिले। ह्यूमिन उसे चिकन वाली बात याद दिलाती है और पूरी बात बताने के बाद उससे माफी मांगती है। ग्यूटक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे हाफ रेट पर चिकन खाने को मिला। इसके बाद ह्यूमिन उससे उसका नंबर मांगती है। बाद में जब ग्यूटक रात को सो रहा होता है तो उसे ह्यूमिन का मैसेज आता है। जामिन के पूछने पर वो कहता है कि मेरी क्लासमेट का मैसेज आ रखा था। ये सुनकर जामिन सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट डे जामिन कहीं जा रही होती है। दो लड़के उसका रास्ता रोक के खड़े होते हैं। जामिन पूछती है कि तुम लोग कौन हो। उनमें से एक लड़का उसके आगे हाथ हिलाकर कहता है कि क्या तुम अंधी हो। दूसरा लड़का कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है। पहला लड़का कहता है कि चलो इसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, इसे वहीं ले चलते हैं। वो दोनों जामिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जामिन उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो वो लड़के उसका फोन ही छीन लेते हैं। दोनों लड़के कहते हैं कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं। बेचारी जामिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।